हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान हब पे। आज हम व्याकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे हम पहले। और हम व्याकरण की अब शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे थे। व्याकरण के भेद शब्द विचार के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर स्टार्ट कर रखा था, शब्द विचार पढ़ा था, यानी कि व्याकरण का भेद कौन है, शब्द विचार। इसके अंदर 1 नंबर भाग इसका भेद उत्पत्ति या स्त्रोत के आधार पर हमने स्टार्ट कर रखा था। ये कितने प्रकार का होता है? उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार का। कौन कौन सा? देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम और संकट शब्द। इसके अंदर हमने तद्भव पढ़ लिया, तत्सम पढ़ लिया। अब बात करेंगे आज विदेशज और देशज शब्द की, यानी कि विदेशज और देशज शब्द क्या होते हैं। हमने तत्सम और तद्भव के भेद भी, यानी कि उनको अलग कैसे करना है, पहचानना कैसे, ये भी पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेगा तत्सम और तद्भव की परिभाषा बताओ। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि निम्न में से तत्वों को पहचानो या तत्सम को पहचानो। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला शब्द, यानी कि 3 नंबर पे देशज। देशज शब्द, देशज देशज को एक बार देख लो, यानी कि देश प्लस यानी कि देश के द्वारा लिया हुआ शब्द, यानी कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारी लोकल भाषा से हुई है, यानी कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति कोई स्रोत नहीं है, उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता है, यानी कि हमारे क्षेत्रीय जनता द्वारा काम में लिए जाने वाला शब्द। आवश्यकता अनुसार हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बाप। अब बाप कोई इस भाषा का शब्द नहीं है, यानी कि किसी देश या विदेश या कोई लोकल। बाप एक लोकल शब्द है, जैसे बोरा, बोरी, पटाखा, पटाखी, दादी, दीदी, भिंडी। ये कोई शब्द नहीं है, ये हमारे ही लोगों द्वारा बनाए गए शब्द, यानी कि देशी लोगों द्वारा अपनी जरूरत के हिसाब से इनको बना लिया गया। जैसे लिख देते हैं इसको, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है, यानी कि उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है, अर्थात क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार बना लिया गया। अर्थात क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार, यानी कि क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार, क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार काम में ले लिया गया या बना लिया गया। अनुसार काम में ले लिया गया या बना लिया गया देशज शब्द कहलाता है। देशज शब्द कहलाता है। जैसे भिंडी, भिंडी अपनी देसी भाषा का शब्द है। जैसे बाप, अपने पापा को लोग क्या बोलते हैं? तेरा बाप। एक लिख लेते लोटा, पानी का लोटा। एक हम कहते हैं बुद्धू, क्या कहते हैं? बुद्धू, बुद्धू बोलते हैं ना, जिसमें द आधा होता है। एक कहते हैं मुक्का मार दूंगा तेरे को, यानी कि मुक्का। मुक्का, मुक्का के बाद में जैसे उबला, उबला क्या होता है? थेपड़ी, नहीं जानते क्या? थेपड़ी, जिसको स्वामणी के अंदर काम में लेते हैं, या लिख सकते हैं दोरा, जलाने के लिए घर में काम में लेते हैं ना। परात, परात कौन सी? रोटियां बनाने वाली। अब खिड़की, खिड़की क्या? एक देशज शब्द, यानी कि अपने आवश्यकता अनुसार इसको काम में ले लिया गया। या एक लिख लो बोरा, बोरा। छोरी, छोरा,
दीदी, सॉरी सोरा, दीदी। ऐसे देख लो, बाजरा, बाजरा। और एक दो और लिख लेते हैं, बाजरा। बाजरा के अलावा बोरा लिख लिया। अच्छा, बोरा तो हो गया, खिड़की हो गया, भिंडी हो गया। अब खाने के अंदर जैसे घेवर। घेवर ये अपने ही द्वारा, अपने लोगों द्वारा बनाया गया है। इसे ऐसे जैसे मक्का, मक्के बने हो गया, मक्को। ये देख लो, लौंग। लौंग कौन कराएगा, अब लौंग है, वो लौंग। अब चौथा शब्द का ही है, विदेशी शब्द। देसी पढ़ दियो, अब विदेशी पढ़ा। विदेशज शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द। अब विदेशज तो बहुत है, जैसे फ्रांसी, ईरानी, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसी, अंग्रेजी, चीनी, बहुत शब्द है। इनको एक एक मुहावरों के तौर पे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम विदेशी या विदेशी शब्द के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, समझो कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति 12 में हुई है, मतलब विदेशी शब्द है जगह दूसरा देश वायडा है, जिको प्रयोग हमारा देश वाला कौन करे, बाहर लग रहे हो बिन आपा अपनी भाषा में काम ले बलागा। जैसे यानी कि हम लिख सकते हैं, वे शब्द जिनका जन्म विदेशी विदेशों में हुआ है, अर्थात विदेशी भाषा के वे शब्द जिनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, विदेशी या विदेशी शब्द कहलाते हैं। लिख लेते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग विदेशों में किया जाता है, लेकिन सुविधा अनुसार हिंदी भाषा में करने लगे हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार हम इन शब्दों को अपनी ही भाषा में प्रयोग में लेने लग गए हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी के अंदर इंडिया। अब इंडिया हम अपने मुंह पे आने लग गया, ये विदेशी शब्द है, यानी कि इंडियन कंट्री, इंडिया बाहर से आया हुआ है। फ्रांस, इसी शब्द, फ्रांसीसी भाषा के शब्द ऐसे लिख लो। चीनी भाषा के शब्द, चीनी, चाउमीन चीनी। इसके बाद में जर्मनी भाषा के शब्द, जर्मनी भाषा के शब्द। अरबी, अरबी भाषा के शब्द। इसी प्रकार पुर्तगाली लिख लिया गया, पुर्तगाल भाषा के शब्द। इसी प्रकार और कौन कौन से हम काम में ले सकते हैं, जर्मनी हो गया, उसके बाद जापानी भाषा के शब्द। ये शब्द हम अपनी सुविधा अनुसार काम में लेते हैं। अरबी भी लिख लिया होगा, हाँ अरबी भी हो गया। अब आगे हम कैसे याद करेंगे कि ये कौन सा चीनी भाषा का है, कौन पुर्तगाल भाषा का, ऐसा हमें पता कैसे चल जाए। अब बात करते हैं, मान लो स्पुतनिक, एक शब्द है स्पुतनिक। यहाँ बता देता हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे लिख के स्पुतनिक। स्पुतनिक एक एक्सरसाइज भी है, यानी कि युद्धाभ्यास भी है, जो भारत और रूस के बीच में होता है। यह है स्पुतनिक, रूस भाषा का शब्द है। ये तो रूस भाषा का शब्द है, वैसे मैं एक दूसरी भाषा का और लिख के बता देता हूँ, यानी कि अरबी भाषा का लिख के बता देता हूँ आपको, अजीब। अजीब का कैसे पता अरबी भाषा का है, इनको अलग अलग तरीके से हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से
रूसी भाषा का शब्द कौन सा है, अरबी का कौन सा है, चीनी का कौन सा है। तो इसको पहचानने के लिए हम आगे इनके दोहे लिखेंगे, यानी कि दोहे से मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा याद करने की। इस प्रकार हम पूरे तो नहीं लेकिन लगभग कवर कर लेंगे, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम इनकी पहचान के नियम बताता हूँ या कुछ मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी। अब देखो हम किसकी चर्चा कर रहे थे, विदेशी भाषा की, विदेशी शब्द। और विदेशी शब्द में एक नंबर पे हम पढ़ते हैं किसके ऊपर, भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, यानी कि इसके शब्द हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। सबसे ज्यादा भाषा इसी भाषा के काम में लेते हैं, अरबी भाषा के शब्द। अजीब, जैसे अजीब हो गया, आदमी हो गया, अमीर हो गया, आजाद हो गया, अकल हो गया, अल्लाह हो गया। इसको एक नंबर याद रखो आप, इसको ऐसे स्टार लगा लो। और इसमें एक नंबर आपको ट्रिक याद करनी है, यानी कि जो भी शुरुआत किससे करेंगे, ऐसे करेंगे, जो भी ऐप पर आएंगे उनको पहले याद रख लेंगे। मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, हो सकता है इसका शॉर्ट्स पे डालूंगा तो उसको भी देख लेना। हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है, यानी कि अल्लाह से हम गरीब आदमी अमीर आदमी के लिए क्या बोलता है कि हे अल्लाह, अमीर आदमी क्या है, अजीब है। यानी कि अमीर आदमी अजीब है, अदालत में अक्ल से आज़ाद हो जाता है। यानी कि वो अदालत में किससे आज़ाद हो जाता है, अक्ल से आज़ाद हो जाता है। जैसे लिखते हैं, हे भगवान, हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है। ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई। अपने दोहे टाइप याद कर लेना। अजीब है जो अदालत में अक्ल से आजाद हो जाता है। अब इस लाइन में अरबी कौन कौन से भाषा के शब्द है, देखो, अल्लाह, अमीर, आदमी और अजीब, चारों किसके शब्द है, अरबी भाषा के। इसके बाद में अदालत, अक्ल और आजाद। ए के अंदर ये कितने शब्द हो गए, 4 3 7, 7 शब्द आपको याद रखने जो ए के अंदर हो गए, यानी कि अवर्ण के अंदर हो गए। यानी कि हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है, यानी कि गरीब आदमी अमीर आदमी को क्या कहता है, हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है जो अदालत में अपनी चालाकी से क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। इसी प्रकार 2 नंबर दोहे पे याद रखेंगे, कवाले, यानी कवाले नहीं, इसमें आएंगे ई वाले। ई, इरादे और इंसान में, इज्जाल के इंतजार में, गरीबी की औकात में, गरीब औलाद ने इज्जत और इंसान गवा दिया और इनाम में इंसान मिला। यानी कि इरादे और इशारे में, इज्जाल में, एक लिख लेते हैं इसको, देखो, इरादे और इशारे में, इरादे और इशारे में, अंकाल में, इसाल में, इजाल में, इसाल में क्या, इजाल में, अच्छा, इजाल के इंतजार में। इजाल क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। इजाल के इंतजार में, इजाल के किसमें, इंतजार में, गरीब औलाद ने, गरीब औलाद ने इज्जत और ईशान गवा दिया है, गवा दिया, तथा इनाम में क्या मिला, इस्तीफा मिला। इनाम में इस्तीफा मिला। अब याद करना क्या है, इरादे और इशारे में, यानी कि हमारे घर में पड़ोसी होता है जो दूसरों को
बहकाने का काम करता है। इसमें क्या कहते हैं, इरादे, यानी कि पड़ोसी के इरादे कैसे नहीं है, ठीक नहीं है, और उसके इशारे ने और उसके इजाल के इंतजार में, यानी कि पड़ोसी के इजाल के इंतजार में गरीब औलाद ने, यानी कि गरीब की औलाद को भड़काता है वो, और गरीब की औलाद को भड़काता है। गरीब आदमी कभी भी क्या नहीं करता है, अपनी इज्जत और ईमान की ईमान की ज्यादा परवाह करता है, यानी कि उसको पैसे नहीं चाहिए, उसकी इज्जत चाहिए। तो वो गरीब औलादी के कारण अपनी इज्जत और क्या गवा देता है, ईमान गवा देता है, और उसको इनाम में क्या मिलता है, इस्तीफा मिलता है। उसको वहां से क्या, घर से बाहर निकाल दिया जाता है अमीर आदमी या पड़ोसी के द्वारा। मतलब इरादे, इशारे, इजाल, इंतजार, औलाद, इज्जत, इंसान, इनाम और इस्तीफा, ये इसमें क्या है, ये इसमें अरबी भाषा का शब्द है। यानी कि इरादे, इशारे, इजाल, इंतजार, औलाद, इज्जत, ईमान, इनाम और इस्तीफा। ठीक है, 2 नंबर 2 याद रह जाएगा। 3 नंबर पे किस पे आएंगे हम, कब पे। कमाल है कानून की मदद, यानी कि कानून की कमत क्या है, कमाल है। कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। इसको लिख लेते हैं एक बार, देख लो। कमाल है कानून की मदद से, कमाल है कानून की मदद में, कमाल है कानून की मदद से कुर्सी, कमाल है कानून की मदद, कुर्सी पर कब्जा, कुर्सी पर कब्जा और क्या, कब्जा और किस्मत, किस्मत की क्या है, किताब, कबीले के अंदर किस्मत की किताब में, कबीले की किस्मत की किताब में क्या, किस्मत की किताब से कबीले की सौगात से, किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है, कबीले की कीमत मिलती है। अब देखो, कमाल है कानून की मदद, यानी कि किसी पर केस हो जाता है तो वो क्या कहता है, कमाल है कानून की मदद, कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से, यानी कि कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से और कबीले की कीमत मिलती है। कमाल है, कानून है, मदद है, कुर्सी, कब्जा, किस्मत, किताब और कबीला, कीमत, ये सब क्या है, विदेशी भाषा के शब्द है। इसको याद करने का यही है, कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। इसी प्रकार हम एक और लिख लेते हैं 4 नंबर पे। पढ़ लिया, ई पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं ज वाला। जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, जनाब ने जुर्माना जवाब में क्या हुआ, जुर्माना हुआ। इसको लिख लेते हैं, जनाब जनाब किसमें, जिले में जलसा कर रहे थे, जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, जवाब में क्या मिला, जुर्माना मिला। जवाब में क्या मिला, जुर्माना हुआ या मिला। यानी कि कबीले के अंदर हम क्या कर रहे थे, जलसा कर रहे थे। जिले में क्या कर रहे थे, हम जलसा कर रहे थे, यानी कि जनाब किसी को बता रहे हैं हम, जनाब जिले में जलसा कर रहे थे और जवाब में क्या मिला, जुर्माना मिला। इसमें जनाब हो गया, जलसा हो गया, जवाब हो गया और जुर्माना हो गया, और एक जिला भी ऐसा है।
और जिला हो गया। ये 5 शब्द जैसे किसके हो गए, अरबी भाषा के शब्द हो गए। इसी प्रकार हम और पढ़ेंगे 3-4 दोहे और अरबी भाषा के शब्द को पूरा करेंगे। यह बहुत अच्छा तरीका है, मेरे को पढ़ने का अच्छा तरीका लगा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि याद भी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 5 पे। अब क्या हो गया, ज हो गया। अब बात करेंगे किसकी, द की बात कर लेते हैं अब। दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा हर किसी को होता है, यानी कि मतलब के लिए होता है। एक दफ्तर में लिफाफा, दफ्तर में क्या, लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा, और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए होता है। दुनिया में मतलब के लिए क्या होगा, दफ्तर में लिफाफा होगा। दफ्तर में लिफाफा होता है यानी कि बाबू को पैसे दिए बिना वो काम नहीं करता अपना। उसी प्रकार दुनिया में किसका नशा, दौलत का नशा। दौलत का क्या नशा, मतलब के लिए होता है, यानी कि अपने मतलब के लिए दुनिया दौलत के नशे में चूर हो जाती है। जिसके बाद पास पैसा होता है वो अलग आदमी होता है। यानी कि दफ्तर, लिफाफा, दुनिया, दौलत और मतलब, और एक कौन सा रहेगा, नशा। तेरा नशा गाना सुना होगा आपने। यह सब क्या है, अरबी भाषा के शब्द है। अब नेक्स्ट दोहा पढ़ते हैं। इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है याद करने का। और आप ऐसे भी आ गया, मान लो शादी, एक एग्जाम्पल आ गया शादी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ये किसका, लेकिन आपका पढ़ा हुआ है, यानी कि दफ्तर आ गया। अब आपको दफ्तर नाम सुन के आपके दिमाग में जाएगा, हमने पढ़ा था दफ्तर के लिफाफा और दुनिया की दौलत का नशा मतलब के लिए होता है। ये आपने लाइन पढ़ी हुई है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप ये शब्द आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, इसलिए आपको मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ इसको। अब बाद में द के बाद हम किसके पढ़ते हैं, फकीर यानी फ वाले पढ़ते हैं। इसके देखो, फकीर की शादी और शतरंज का नतीजा हलवाई हलवाई के सुबह के नगद हिसाब जैसा है। देखो, फकीर की शादी और क्या, शतरंज का नतीजा, शतरंज का नतीजा हलवाई के सुबह के हिसाब के जैसा, हलवाई के सुबह के हिसाब के जैसा है। ठीक है, सुबह के नगद जैसा है, ऐसा लिख लो इसको, सुबह के नगद के जैसा है, क्योंकि नगद भी इसमें याद आएगा, अलग नहीं लिखना पड़ेगा। इसमें देखो, फकीर, शादी, शतरंज, नतीजा, हलवाई, सुबह भी शायद इसी में शामिल है। सुबह भी इसी में है। सुबह ही किसका शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। शादी, शतरंज, नतीजा, हलवाई, नवाब, नगद के जैसा हिसाब है, ऐसा लिख लो, इसमें हिसाब भी आ जाएगा। यानी कि ऐसा, फकीर की शादी और शतरंज का नतीजा हलवाई के सुबह के हिसाब, सुबह के नगद के हिसाब के जैसा है, नगद के हिसाब के जैसा है। इसी प्रकार नंबर 7 नंबर का दोहा लिखते हैं या कविता लिखते हैं, कुछ भी मान लो, या अपनी ट्रिक लिखते हैं। बात करते हैं वकील के बारे में। वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म में बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर दिया, यानी कि तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि अरबी भाषा में खड़ा को खड़ा बोलते हैं, कर दिया, खड़ा कर, और तराजू की तरफ फैसला सुनवाया, यानी कि तराजू की तरह फैसला सुनाया, मतलब तराजू क्या होती है, तिरछी होगी एक तरफ से, तब फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अब इसको लिख लेते हैं, वकील ने तहसील में तारीख की
वकील ने तहसील में तारिक की ताकत और किसका नशा? हुक्म से बहस। हुक्म मतलब जज। हुक्म से बहस। बहस मतलब बोलचाल। बहस के द्वारा। बहस वो मत समझ लेना अपने वाली भैंस, वो बहस होती है। इसके द्वारा तूफान खड़ा कर दिया। तूफान खड़ा कर तराजू की तरह फैसला सुनाया। तराजू की तरह फैसला सुनाया क्योंकि किसने सुनाया? वकील ने सुनवाया। देखो, एक वकील है जो काफी शातिर वकील है। तहसील के अंदर हम गए गाड़ी की मान लो डॉक्यूमेंट करवाने के लिए, और हुक्म मान नहीं रहा, मतलब जज क्या नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा। कहाँ गया हुक्म? ये रहा। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया? तहसीलदार क्या, वो वकील बहुत खतरनाक था। उसने क्या किया? हुक्म से इतनी बहस की कि तराजू खड़ा कर दिया। तराजू द्वारा खड़ा कर तराजू जैसे तूफान खड़ा कर दिया और तराजू जैसा फैसला सुनाने के लिए इसको मजबूर कर दिया। इसमें क्या हो गया? वकील, तहसील, तहरीक, ताकत, हुक्म, बहस, तूफान, तराजू, फैसला। ठीक है, ये क्या हो गया? किसका शब्द है? इसको अलग लिख देता हूँ मैं। सुनवाया नहीं है सर, सुनवाना कौन नहीं है। यानी कि वकील ने तहसील में तारिक की ताकत और हुक्म से बहस कर तूफान खड़ा कर दिया और तराजू की तरह फैसला सुनवाया। तराजू क्या होता है? तिरछा होता है, इसलिए उसके द्वारा फैसला सुनाना ही पड़ा। यह बहुत अच्छी ट्रिक है, इसके द्वारा ही आप कर सकते हो, आप नाता नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे बात करेंगे मुल्ला जी की। अब मुल्ला जी ने महज किसका नाम, यानी कि मजहब क्या हो गया? मानो गॉड हो गया एक तरह से। मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को मजबूर किया, और हुक्म ने मुसाफिर को मुश्किल मौसम में मुहावरा सुनाया। यानी कि हमारे तरह क्या सुनाया? मुहावरा सुनाया। अब देख लो, एक बार लिख लेता हूँ मैं। मुल्ला जी ने किसको? मजहब को। मुल्ला जी ने मजहब को क्या किया? मशहूर किया। मशहूर मतलब फेमस। मशहूर करने के लिए क्या कर दिया? मौलवी को मजबूर कर दिया। मौलवी को क्या कर दिया? मजबूर किया। गाड़ी नहीं है भाई, किया मतलब करना होता है। किया और क्या किया? हकीम ने क्या कर दिया? मुसाफिर को मुश्किल मौसम में मुआवजा दिया, यानी मुहावरा सुनाया। हकीम ने किसको सुनाया रे? हकीम ने किसको सुनाया? मुसाफिर को, यानी कि मुसाफिर को मुश्किल मौसम में मुहावरा सुनाया। हकीम ने मुसाफिर को मुश्किल मौसम में मुहावरा सुनवाया। ठीक, मुल्ला जी हो गया, मजहब हो गया, मशहूर हो गया, मौलवी हो गया, मजबूर हो गया, हकीम हो गया, मुसाफिर हो गया, मुश्किल हो गया, मौसम हो गया और मुहावरा हो गया। ये सब क्या हो गया? मुहावरा सुनाया। ये सब मिलाकर क्या हो गया? अरबी भाषा के शब्द हो गए। इस प्रकार हमने इनको पढ़ लिया।
ऐसे आप इनको 4-5 बार रिवाइज करोगे तो अरबी भाषा के शब्द अपने अंगुलियों पर नागिन डांस करेंगे। अंगुलियों पर क्या करेंगे? नागिन डांस करेंगे। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आसान हमें बनाना पड़ता है उसको। आसान क्या करना पड़ता है? हमें बनाना पड़ता है। मैं आपको आसान बना के दे सकता हूँ, याद करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।